नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा नाचकर वापस अस्पताल आ जाती है अपने बाबूजी और चाचा के पास और वो सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा की माँ कहती है भीमा ने हर बार की तरह सब कुछ संभाल लिया। भीमा के पिताजी कहते हैं बेटा हम गरीब हैं, बेबस हैं, ये सच भी याद रखा करो। भीमा कहती है याद है बाबूजी कि हम गरीब हैं, बेबस हैं। तभी तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि 2 दिन तक आप लोगों को यहाँ रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, बेबस हैं और उधारी में वो लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। इसीलिए हम आपको आज ही घर लेकर जाएंगे। यहाँ पर गरीबी बेबसी याद रखनी पड़ रही है बाबूजी, तो याद रख रहे हैं, मगर हर जगह ऐसा नहीं होगा। अब आप आराम कीजिए, हम डॉक्टर साहब से बात करके आते हैं। और भीमा वहाँ से चली जाती है। कैलाशा बुआ के घर में विशंबर बहुत खुश होकर मीरा से कहता है भाभी मिठाई खाइए और इस खुशी में खाइए कि भीमा जीत गई है और जिन्हें हारना चाहिए था वो हार गए हैं। भीमा नाची, लेकिन जिन लोगों ने उसे नचनिया कहकर अपमानित किया उन्हें पत्थर से मुंह तोड़ जवाब भी दिया। लीजिए मिठाई खाइए। विशंबर की भाभी कहती है नहीं आप खाइए। विशंबर कहता है भाभी आज हम आपकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप इसे भीमा की जीत और हारने वालों की हार मानती है, तो ये मिठाई खाइए, ये विनती है हमारी आपसे। मीरा जैसे ही मिठाई लेती है कैलाशा बुआ जी आकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं अब इतनी हिम्मत हो गई है तेरी कि अपने ही घर में अपने ही सास के खिलाफ दुश्मनों की जीत पर मिठाई खाएगी। विशंबर कहता है अम्मा भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, भाभी मिठाई नहीं खा रही थी, हम जबरदस्ती भाभी को मिठाई खिला रहे थे। कैलाशा बुआ जी कहती हैं तुम समझते हो कि हमें पता नहीं कि तुम मिठाई खिला रहे थे। और कलिका सिंह से कहती है कलिका मीरा को इसके मायके छोड़कर आओ। मीरा माफी मांगती है और कहती है हमें मत भेजिए। विशंबर कहता है अम्मा इसमें हमारी गलती है, भाभी की कोई गलती नहीं है, ऐसा मत कीजिए। कैलाशा बुआ जी कहती है हम ऐसा ही करेंगे। कलिका तुम गाड़ी निकालो और इसे घर से हम निकालते हैं। कैलाशा बुआ जी मीरा का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। विशंबर कहता है अम्मा अगर आज आपने मीरा भाभी को घर से बाहर निकाला तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे समाज में वो छोटी बिरादरी की भीमा है, ठीक उसी तरह से इस घर में मीरा भाभी है, दोनों पर आप शासन चलाना चाहती हैं। कैलाशा बुआ जी कहती हैं बिल्कुल सही कहा, जो हमारी बात नहीं मानेगा तो यही होगा, चाहे भीमा हो या फिर मीरा हो। और वो मीरा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। कलिका सिंह ले जाता है। उधर अस्पताल में भीमा डॉक्टर के पास जाती है और कहती है डॉक्टर साहब हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम बाबूजी और चाचा जी को अस्पताल में रख सके। अगर उन्हें यहाँ से ले जाना होगा तो क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है लिख कर देते हैं। वहाँ का चपरासी आता है और डॉक्टर साहब से कहता है साहब वो रजिस्टर दे दीजिए जो मरीज लोग आकर अपना राय लिखते हैं अस्पताल के बारे में। जो डॉक्टर के व्यवहार के बारे में लिखा जाता है वो खत्म हो गया है तो दे दीजिए। भीमा कहती है कौन कौन अपनी राय लिख सकता है। वह व्यक्ति कहता है कोई भी लिख सकता है जो अपना इलाज यहाँ से करवाता है। भीमा कहती है हमारी भी बिरादरी वाले लिख सकते हैं। वो व्यक्ति कहता है पगला गई हो क्या, अब तू छुएगी ये रजिस्टर, कुछ तो लिहाज किया करो हमारी हैसियत और अपनी सच्चाई के बीच का फर्क का। भीमा कहती है मतलब इस रजिस्टर में ये नहीं लिखा जाएगा कि हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ है, उधारी पर दवा नहीं मिली, किसी ने ढंग से बात भी नहीं की। वह व्यक्ति चला जाता है। भीमा सोचती है बाबा साहब जी कहते हैं भीमा इस बात से इतना परेशान और हैरान मत होना कि अस्पताल के रजिस्टर में तुम अपनी राय और अपनी शिकायत नहीं लिख सकती। देश के अधिकांश रजिस्टर ऐसे हैं जिसमें हम अपने दुख अपने शिकायत नहीं लिख सकते हैं। भीमा मैंने जो लड़ाई लड़ी थी और ये जो लड़ाई तुम लड़ रही हो और तुम्हारे बाद जो भी लड़ेंगे उन सबको ये याद रखना होगा कि अगर हम हारे तो हम सबका संघर्ष कूड़ेदान का हिस्सा बनकर रह जाएगा और अगर हम जीते तभी हम इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे, लोगों की गिनतियों में गिने जाएंगे। और ऐसे हर शिकायत के रजिस्टर में अपना दुख अपनी राय अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे। इसीलिए भीमा ये लड़ाई कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए तुम्हें आखिर तक लड़ना होगा, अपने लिए अपनों के लिए और अपनी बिरादरी के विकास और अधिकार के लिए। उधर कैलाशा बुआ अपनी बहू मीरा को बाहर निकालकर घर में अंदर आ जाती है और विशंबर से कहती है गया कलिका उसको लेकर आप जाकर चुपचाप बैठ जाओ। विशंबर देखता है। कैलाशा बुआ जी कहती है क्या हुआ, क्या देख रहे हो। विशंबर कहता है अहंकार देख रहे हैं अम्मा, आपने कई बार साबित किया है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप एक अच्छी सास भी नहीं है। और आज आपने साबित कर दिया कि
कि आप एक अच्छी माँ भी नहीं है। क्या लगा था आपको कि बहू को इस दरवाजे से बाहर निकाल देंगी, दरवाजा बंद कर देंगी और हम आपका ये फैसला स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे, मरते दम तक नहीं करेंगे। याद रखना आप सब, और याद रखिएगा कि जिस रौब के साथ आप यहाँ कुर्सी पर बैठी हैं, ये दरवाजा बंद किया है, वो धौंस टूटेगी और ये दरवाजा खुलेगा और उसके बाद भीमा, मीरा भाभी और हर व्यक्ति जिस जिस पर आपने अत्याचार किया है आपसे हिसाब मांगेगा। तो तैयार रहिएगा हिसाब देने के लिए। और विश्वम्भर वहाँ से चला जाता है। उधर अस्पताल से भीमा के पिताजी और चाचा जी की छुट्टी हो जाती है और वो सब जाते हैं। भीमा उस अस्पताल को बड़े ध्यान से देखती है और इसी के बाद एपिसोड नंबर 84 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।